नमस्ते रश्मिका और कविता टाइम। लेकिन उससे पहले आप पीछे देख रहे हैं ये वातावरण, ये फॉग नहीं है। स्वाभाविक है कि पराली का सीजन आ चुका है और इंसानी फितरत कभी नहीं बदलती। आप लाख सर पटक के मर जाइए, रो जाइए कहते कहते, पर पराली जलेगी, धुआं होगा, रोग बढ़ेंगे। तो फितरत ऐसे ही होती है। आप डंडे के जोर से ही सुधरते हैं और कभी कभी कुछ लोग तो अपने आप ही फॉलो करते हैं। तो और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी टैग की। आजकल बहुत पढ़ती रहती हूँ अपने मित्रों से कि प्लीज़ मुझे टैग मत करिए, प्लीज़। मुझे भी पहले जब धीरे धीरे सीखते सीखते आदमी सीखता है, मुझे भी टैग कर देते थे। मुझे लगता था कि क्यों टैग कर रहे हैं, क्या मतलब क्या है। मुझे हर कदम में चिढ़ भी लगती थी, दिल की बताऊं तो स्वार्थ भी लगता था। अब जो है इतना समय गुजारने के बाद लगता है कि उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे मैं हमेशा कहती आई हूँ, टैग कर। अगर कोई आपका नया मित्र बनता है सपोज, तो अगर वो आपको फौरन ही अपनी हर रचना में टैग करना शुरू कर देता है, विचारनी है, नेचुरल है कि अगर मेरे दिमाग में आता है कि ये मेरे कॉन्टेक्ट्स की उसकी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोग पढ़ें, तो चलो भाई रश्मि दी को टैग कर दो, उनकी तो पूरी मित्र मंडली पढ़ लेगी, या 40 और लोगों को पढ़ लिया तो मेरी रचना ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि मैं पर्सनली इस चीज़ को गलत मानती हूँ, पर अगर आपके कोई पुराने मित्र कर रहे हैं तो टैग भी कई तरह का होता है। एक विशुद्ध फायदा उठाने का कि जिस व्यक्ति को आप जानते ही नहीं आप उसको टैग कर रहे हैं, और एक ये होता है कि हमारे पुराने मित्र हैं, उनका खाली ये पर्पस है कि ध्यान आकर्षण की अक्सर मेरी पोस्ट पे नहीं आ रही है रश्मि, चलो मैं चाहती हूँ कि ये भी पढ़ ले, इसकी भी ओपिनियन जान ले, तो दैट इज नॉट बैड, और मेरा ध्यान चला जाता है। टैग कर भी दिया तो मेरी टाइमलाइन की सेटिंग ऐसी है, जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी वो मेरी टाइमलाइन पर नहीं जाएगी, और अक्सर मैं नहीं करती हूँ। पढ़ लिया, वो उनका उद्देश्य था। पूर्णिमा दी ने किया टैग, उनका उद्देश्य था कि रश्मि पढ़ ले, या रश्मि करती है तो कुछ लोग ये होते हैं कि सिर्फ ध्यान खींचने के लिए, कहाँ हो भाई, देख तो लो हमने ये पोस्ट डाली है, अपने में ही लगी हुई हो। फिर कहा कि वो एक अच्छी चीज़ है और वो उसमें मेरी भी तारीफ है एक तरह से, कि वो चाह रहे हैं वो लोग कि मैं ये रचना पढ़ूं, या फिर बाकी लोग पढ़ें जिनको वो लोग चाह रहे हैं, उनको टैग कर दिया। ये टैग अच्छा टैग है। टैग स्वार्थ वाला बुरा है कि किसी तरह से उनकी टाइमलाइन पे चली जाए और मेरे पढ़ने वाले पढ़ जाएं, वो आखिर में ज़्यादा लॉन्ग टाइम चल नहीं पाता। करिए, ज़रूर टैग करिए, ध्यान खींचने के लिए करिए कि हाँ पढ़िए, आप मेरी ओपिनियन जानना चाह रही हैं। जिन लोगों को आप खास, ये एक खास की भी फीलिंग लाता है कि हाँ आप चाह रहे हो कि मैं पढ़ूं, मैं अपनी राय दूं। अच्छा लिखते हैं, मैं मुझे भी कभी कभी लगता है कि पूर्णिमा दी पढ़ ले, यशोधरा दी पढ़ ले, निरुपमा पढ़ ले, तो इस तरह से मेरे भी दिमाग में रहता है कि ये लोग जरूर पढ़ें और बताएं कि हाँ। बाकी तो धीरे धीरे आदमी जाना जाने लगता है अपनी रचनाओं से, लेकिन शुरू शुरू में जब वो अपीयर होता है तो उसको लगता है कि कुछ खास लोग पढ़ लें। तो टैग करिए, सोच समझ के करिए। अगर कोई अपनी पोस्ट पे लिख के दे रहा है कृपया मुझे टैग ना करें, तो उनकी बातों का सम्मान रखिए। तो ये तो हुई टैग ड्रामा। और अब कविता टाइम। पहली कविता है आंखें। आंखें बोलती थी और आंखें बोलती हैं, पर आंख बहुत कुछ पढ़ती भी है, और फिर आंखों का बोलना शुरू हो जाता है और मेरा मन घबराता है। आंखों का प्रेम रस सूख चुका है, कहत नटत खींचत रिझत, अब कोई आंखें भरे भवन में नैनों से सब बातें नहीं करती। क्रूर हो चुकी हैं आंखें, जिस चेहरे पर नजर उठाइए कहीं नफरत, तो कहीं वासना, तो कहीं आरोप प्रत्यारोप,
वही आंखों से ही चीर हरण हो रहा है। धार्मिक हुई जा रही हैं आंखें, धर्माचार्यों की सीट छोड़ तेरा मेरा बोल रही हैं आंखें, खूनी आंखें, बहता खून देखकर तटस्थ आंखें, इस्लाम देखती आंखें, हिंदुत्व देखती आंखें, आंखों ही आंखों में इतिहास बना रही हैं। और मेरी आंख भी इतिहास हो जाना चाह रही है। मांग रही हूँ धृतराष्ट्र सा वर और खुद गांधारी हो जाना चाह रही हैं मेरी आंखें। ये तो थी मेरी पहली कविता। और दूसरा, क्या सही है क्या गलत पुकार रही थी जुबान, कुछ मीठे संबोधनों से पर नकार रही थी आंखें। जुबां कर रही थी लड़ाई पर स्वीकार रही थी आंखें। खड़ा था वो गरीब बच्चा नंगा एक ढाबे के सामने, नेत्रहीन पर बोल रही थी आंखें। किसी की बाजुओं में सिमटी थी वो खामोश सुंदरता, बंद थी आंखें और कोनों से टपक आए दो आंसुओं को दूर बैठे भी सुन रही थी कोई आंखें। और उन आंखों की क्या कहिए जो शॉर्ट ओके होते ही प्रेम रस टपका रही थी, नफरत दर्शा रही है वो आंखें। सो न जुबां की भाषा, न नैनों की अभिलाषा, न बोलती खामोशी, न शोर मचाती स्वीकृति। पहले सामने वाले का व्यक्तित्व पढ़ जाइए, फिर किसी फैसले पर आइए। एक और, क्योंकि 3 सुना देती हूँ उतने समय में, तो 3 कविता मेरी YouTube में जा रही हैं। और बतर्ज नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, यानी गर नींद तुम्हारी और ख्वाब हमारे, या नींद दोनों की ख्वाब एक दूजे के। पर उड़ी नींद का क्या, अधूरी तमन्ना, और अधूरी तमन्ना अक्सर इश्क नहीं हुआ करती। निसंतानों को संतान की चाहना, बेरोजगारों को काम की तमन्ना, कभी शादी कभी नाती पोते, बेहिसाब तमन्नाएं, और कम होती नींदें, यानी फैले हाथ नींद उड़ा देते हैं। हर उम्र में नींद न आने की बीमारी, लगता है संतुष्ट न होना भी एक बीमारी है। जहाँ तक मेरी नींद है, उड़ाने वाला मेरा प्रेमी मेरा मोबाइल है। कभी कोई विचार दिमाग में पांव पसार देता है, कभी ज्योतिरादित्य का दल बदल नींद उड़ा देता है, और जब आती है नींद गहरी तो सवेरा जगा देता है। तो ये तो थी मेरी कविताएं। सुनते रहिए और मैं सुनाती रहूँगी, ये तो वादा है। बहुत लिखती हूँ, बहुत सुनाऊंगी। उबिएगा मत, जब उबिएगा तो रुक जाओ रश्मि कुछ दिन, मैं रुक जाऊंगी और घूमने चली जाऊंगी। तो बस ऐसा ही है, कविता तो बहाना है। आप लोगों से मिलना अच्छा लगता है, कुछ बोल देना। हमेशा लिख के ही बोला है, लिख के ही प्रतिक्रिया पाई है। प्रतिक्रिया तो अब भी आपकी लिख के ही आएगी, पर मैं बोल लेती हूँ तो अंदर से एक संतोष हो जाता है, आत्मविश्वास जग जाता है कि हाँ मैं बोल भी सकती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड राम राम।